नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य ऐसे भारत का निर्माण है जो न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण विश्व की जरूरतों को पूरा करे। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण पहली से 5वीं तक की बंद कक्षाओं को 1 मार्च से खोलने का लिया निर्णय। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, इस साल अप्रैल महीने तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, 6 करोड़ 44 लाख से अधिक मतदाता डाल सकेंगे वोट। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने प्रारंभिक संबोधन में श्री मोदी ने यह बात कही। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना, और यही नहीं, हमें प्रयत्न पूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की जरूरतें पूरी करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। देश के गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से, टीकाकरण बढ़ने से, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त शौचालय निर्माण की योजनाओं, उनके जीवन में, खास करके गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नई पहल के अंतर्गत अब शहरों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए मकान बनाए जा रहे हैं। देश में अभी हर गरीब को पक्की छत देने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ राज्यों को अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता भी है। 2014 के बाद से देखें तो गांवों और शहरों को मिला 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है। नई टेक्नोलॉजी से तेजी से अच्छी क्वालिटी के मजबूत मकान बनाने की दिशा में देश के 6 शहरों में नए मॉडल तैयार होंगे। श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए जलापूर्ति की गई है। पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने, कुपोषण की समस्याओं को वो बढ़ाए नहीं, इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है। जब जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से पिछले 18 महीनों में ही 3.5 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है। ऐसी सारी योजनाओं में जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेगी तो काम की गति भी बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य तथा हर जिले की अपनी विशेषता और क्षमता है। 15वें वित्त आयोग में
लोकल बॉडीज के आर्थिक संसाधनों में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस में सुधार क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके आत्मविश्वास का आधार बनती है। इन सुधारों से टेक्नोलॉजी के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कन्वर्जेंस तथा आउटकम्स के लिए जिम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। उन्होंने एक देश एक बिजली दर की व्यवस्था की भी वकालत की है। प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। कोरोना महामारी के कारण स्कूल पिछले वर्ष 14 मार्च से बंद थे। इससे पहले कक्षा 9 से लेकर 12 तक और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल क्रमशः 4 जनवरी और 8 फरवरी से खुल गए थे। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि स्कूलों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी का पालन और 50% उपस्थिति सहित विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन जरूरी होगा। सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपने अपने स्कूलों में उपस्थित रहने को कहा गया है। किसी भी बीमार शिक्षक या विद्यार्थी को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अप्रैल महीने तक बिहार के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक इंटरनेट की सुविधा मुहैया होने से छात्रों को पढ़ाई की बेहतर सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। श्री प्रसाद ने कहा कि इससे विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को भी गति मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। पंचायत चुनाव में 6 करोड़ 44 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में इस बार 64,58,000 से अधिक मतदाता हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ई निर्वाचक सूची को अपलोड कर दिया गया है। इस बार आयोग जन जागरूकता के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहा है। पंचायती राज विभाग ने सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप में रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड के 3 मुखिया को बर्खास्त कर दिया है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि बर्खास्त मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में अब तक 5,60,412 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। 5,21,638 लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 38,774 है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है। इधर विभाग ने कोविड टीकाकरण से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया है। लोग इस नंबर पर कॉल कर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पूर्व से बरती जा रही सावधानियों को जारी रखने की अपील की है। यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन तो जरूर लगाएं, साथ साथ ये ना भूलें कि अभी भी कोविड गया नहीं है, इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर हम ये दोनों चीजें करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन लगाएंगे, तो कोविड से हम छुटकारा पा पाएंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड टीका को लेकर लोगों से सकारात्मक रहने को कहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सकारात्मक रहें कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके, इसमें विश्वास रखें और पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव मेंटल जो आपका अप्रोच है वो रखें इस कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप डरे नहीं, फियरफुल ना हो, केयरफुल हो। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 99.22% हो गई है। अब तक 2,60,030 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 57 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 8 मामले नवादा जिले से सामने आए हैं। वहीं राज्य में फिलहाल 501 मरीजों का उपचार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इसमें सबसे अधिक 230 मरीज पटना के हैं। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव में कई लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी, जबकि 2 अन्य लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। एडीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार ने कहा कि इस मामले में एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है।
इस बीच विजयपुर थाने के थानाध्यक्ष ने जहरीली शराब कांड मामले में 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। मैट्रिक परीक्षा के दौरान चौथे दिन कल 28 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया गया, जबकि 9 फर्जी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक औरंगाबाद जिले से 9 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय ने एसटीईटी परीक्षा 2019 के गणित विषय की परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने मामले की सुनवाई करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया है कि आगे से किसी भी परीक्षा में अनियमितता की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं और ऐसे लोगों को खेती की नई तकनीक तथा आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। श्री सिंह ने भागलपुर जिले के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य के किसानों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार तेजी से पहल कर रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सब एग्री इंक्यूबेशन सेंटर चलाया जा रहा है, जहां पर युवाओं को 5 लाख से 25 लाख रुपए तक की अनुदान राशि व्यवसाय करने के लिए दिए जा रहे हैं। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश भर के न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। बिहार के ऊपर उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रवाह क्षोभ मंडल के निचले सतह पर भी होने लगा है, जिस कारणवश अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क एवं न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट होने का पूर्वानुमान है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई शुरू करने की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिजली में एक देश एक दर की नीति लागू हो। दैनिक जागरण ने रोहिणी आयोग से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ओबीसी आरक्षण की श्रेणी में नहीं चलेगी मनमर्जी। दैनिक भास्कर ने देश के अनेक हिस्सों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जुड़ी खबर पर शीर्षक लगाया है, लापरवाही पड़ रही भारी, देश में 28 दिन बाद नए केस 14,000 के पार। प्रभात खबर ने आईजीआईएमएस में नियुक्ति प्रक्रिया में हुई अनियमितता की खबर का शीर्षक लगाया है, 50 सीनियर फैकल्टी डॉक्टरों की बहाली के मामले की होगी जांच। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य ऐसे भारत का निर्माण है जो न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण विश्व की जरूरतों को पूरा करे। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण 1ली से 5वीं तक की बंद कक्षाओं को 1 मार्च से खोलने का लिया निर्णय। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, इस साल अप्रैल महीने तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, 6 करोड़ 44 लाख से अधिक मतदाता डाल सकेंगे वोट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।